Hello, good morning everyone. Myself Yogita Sharma, and today we are going to start the class 12 biology, only the introduction. That what we are going to study in 12th bio. As you can see here, the content or index. We are going to start with the unit 6 in class 12, that is reproduction. Here we will going to understand what is reproduction, how reproduction takes place in different organisms, the types of the reproduction. Related to this, in chapter 1 we study the reproduction in organisms, different type of organisms produce differently, the types of reproduction, how the reproduction takes place. In chapter 2 especially we study about the sexual reproduction in flowering plants. As we already know that there are 80% plants all over the world are flowering plants that are known as the angiosperms. So how the angiosperms reproduce themselves, uh, we know in this chapter about in detail. In chapter 3 we study in detail about the human reproduction, the male and female reproduction, the reproductive system of the humans. And in chapter 4 we study about the reproductive health of the human beings, uh, what are the important measures or what are the important aspects related to the reproductive health of the human beings. Then after that, in unit 7th we study about the genetics and evolution. In genetics, we study how the genes transfer from one generation to another generation. Those genes have the characters जिसकी वजह से जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो अपने पेरेंट्स के जैसे दिखाई देते हैं. तो इन दिस द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, कि किस तरह से जो जीन्स हैं वो एक से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं. और हम देखते हैं कि कि जो चाइल्ड होता है, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं, मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो मिलते हैं. तो उस एक और बाकी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो उनके बीच में क्या होता है, वेरिएशंस मिलती है, विभिन्नताएं मिलती हैं. तो वो हम देखेंगे जेनेटिक्स में कि कैसे जो बच्चे हैं वो अपने प्रीवियस जनरेशन से डिफरेंट होते हैं, कैसे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं. फिर हम देखेंगे चैप्टर 6 में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कि हाउ ये जो इनहेरिटेंस है, ये जो ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो किस बेसिस पे, किस तरह से एक से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं. चैप्टर 7 वी स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन, द डेवलपमेंट, द कैसे ह्यूमन बींग्स, कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका इवोल्यूशन हुआ है, वो डेवलप हुए हैं. इन चैप्टर 8 वी स्टडी अबाउट द बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, कि ह्यूमन्स के वेलफेयर के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए हम बायोलॉजी का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं. उसमें चैप्टर 8 में हम स्टडी करेंगे अबाउट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़, डिफरेंट डिजीज़ेज़ रिलेटेड टू ह्यूमन्स, कि ह्यूमन की हेल्थ इंपॉर्टेंट है और हमारी हेल्थ सफ़र कैसे करती है ड्यू टू डिफरेंट डिजीज़ेज़, जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वजह से हमें फेस करनी पड़ती हैं. तो उनके कॉजेज़, उनके प्रिवेंशन, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ेज़. In next chapter 9 we study about the strategies for enhancement in food production. We all need food, and द पॉपुलेशंस आर इंक्रीजिंग डे बाई डे. तो हम कैसे बायो का यूज़ करके हमारे फूड के प्रोडक्शन को एनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसमें बायोलॉजी हमारी किस तरह से हेल्प कर सकती है, उसमें हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने फूड का प्रोडक्शन बढ़ा सकें, उसकी स्टडी हम चैप्टर 9 में करेंगे. In chapter 10, we will study about the microbes and human welfare. We know there are lots of microorganisms, so how those microorganisms are useful for the humans. अभी तक हमें ये पता है कि microorganisms जो होते हैं वो harmful होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस. तो यहाँ हम देखेंगे कि कुछ ऐसे microorganisms भी होते हैं जो क्या होते हैं, humans के लिए यूज़फुल होते हैं, ह्यूमन के वेलफेयर में हम उनका यूज़ करते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे कि माइक्रोब्स जो है वो ह्यूमन्स के
बेटरमेंट के लिए, उनके अच्छी हेल्थ के लिए हम माइक्रोब्स का किस तरह यूज़ कर सकते हैं. तो माइक्रोब्स आर यूज़फुल ऑल्सो फॉर अस. तो वो हम यहाँ देखेंगे कि माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर में किस तरह से यूज़ होता है. In next unit, unit 9, it is biotechnology. Here we study about that how we can use the biology in a technology form, and we improve the lifestyle of the human beings. जब हम बायो का एज अ टेक्नोलॉजी यूज़ करके कुछ नया प्रोडक्शन कर रहे हैं जो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे पॉपुलेशन के लिए, हमारे लोगों के लिए, हम कैसे बायोलॉजी का यूज़ करके कुछ नई चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो जब हम बायो का टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज बायो टेक्नोलॉजी. तो इन दिस चैप्टर 11 वी स्टडी अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, कि व्हाट आर द प्रिंसिपल. बायोटेक्नोलॉजी हमें क्यों पढ़ना है, क्यों ज़रूरी है, इसमें हम ऐसा क्या नया प्रोडक्शन कर रहे हैं बायोलॉजी का यूज़ करके, बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी ऐड करके कुछ नया बना रहे हैं. एंड आफ्टर दैट चैप्टर 12 वी स्टडी द बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है बाय द यूजिंग ऑफ बायोलॉजी, हम उसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, वो हम इसमें देखने वाले हैं. लास्ट यूनिट चैप्टर 10, last unit 10, ecology. Here we will study about our environment. Environment is also a very important subject, and अगर environment ही अच्छा नहीं होगा तो कोई organism survive नहीं कर पाएगा. तो हर organisms के survive करने के लिए environment अच्छा होना चाहिए. तो यहाँ हम environment से related aspects के बारे में देखेंगे. Chapter 13, the organisms and the population, how the different populations affect the different organisms, the population of the organisms, how they are interrelated. In chapter 14 we study the ecosystem, the complete system of the environment, where all the living organisms, the different फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, बायोटिक फैक्टर्स कैसे एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, कनेक्टेड हैं, दोनों का एक दूसरे पे कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है. ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, इकोसिस्टम मतलब द कंप्लीट सिस्टम वेयर द बायोटिक फैक्टर्स लाइक लिविंग plants, animals, microorganisms, human beings, and the abiotic factors जैसे कि air, water, sun, ये सब मिलकर कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं, उस पूरे सिस्टम की स्टडी हम करेंगे. हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, फूड वेब, फूड चेन, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है तो इस तरह से पूरा एक चेन चलता है. तो वो सारी स्टडी हम इसमें देखने वाले हैं. इन चैप्टर 15 वी विल स्टडी अबाउट द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. बायो, यू नो, द लिविंग बींग्स, एंड डाइवर्सिटी मीन्स होता है द डिस्ट्रीब्यूशन, विविधता, कि ये जो बायोलॉजी है, ये जो डाइवर्सिटी है लिविंग बींग्स की, ये कितनी डाइवर्स है, कितनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितनी फैली हुई है. तो इसलिए हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे. एंड आफ्टर दैट इट्स कंजर्वेशन. हमें पता है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये फौना हो या फ्लोरा हो, मतलब प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट हो रही है ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज़. ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमंस जो हैं बहुत सारा ऐसा कुछ काम कर रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से, कि हम कहीं ना कहीं ये जो हमारे एनवायरनमेंट है इसे हम इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रहे हैं. तो उस बायोडाइवर्सिटी को हम किन मेथड्स से कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे यहाँ पे. द कंजर्वेशन मेथड्स, कि किस तरह से हम अपनी उस नेचुरल एनवायरनमेंट को बचा के रख सकते हैं. एंड इन लास्ट चैप्टर, चैप्टर 16, वी विल स्टडी अबाउट द एनवायरमेंटल इशूज़, कि डिफरेंट ड्यू टू, एज आई टोल्ड यू, ड्यू टू द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ह्यूमन्स आर परफॉर्मिंग, द डेवलपमेंट, हम कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं. तो ड्यू टू दिस देयर आर लॉट्स ऑफ एनवायरमेंटल इशूज़ वी हैव टू सफ़र. तो उन इशूज़ के बारे में हम यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ द कंटेंट फॉर क्लास 12th बायो दैट वी हैव टू स्टडी. So let's start with the first chapter, reproduction in organisms.